दोस्तों, बचपन से ही मुझे नाटक करना बहुत पसंद था। जब भी मौका मिलता मैं स्टेज पर अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने से नहीं चूकता था। स्कूल और कॉलेज में तो मैं अपनी अदाकारी के लिए एकदम फेमस था और कई बार स्कूल और कॉलेज को ड्रामेटिक फील्ड में रिप्रेजेंट कर कई सारे इनाम भी अपने नाम किए थे। लेकिन इतना सब कुछ करके भी मेरी फैमिली में मेरे पापा और मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। कारण ये नहीं था कि उन्हें मेरी एक्टिंग करने से कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि उन्हें इस बात से प्रॉब्लम थी कि मैं हमेशा लड़की बनकर ही ड्रामा करता था। जी हाँ, मुझे लड़की के किरदार करना बेहद पसंद है। वैसे तो मैं स्कूल और कॉलेज में लकड़ों के किरदार ही निभाता था, लेकिन लोगों की जितनी अटेंशन मुझे चाहिए थी वो नहीं मिलने के कारण मैं कुछ ऐसा करने की सोचने लगा जो लोगों को एकदम पसंद आ जाए। तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं लड़की का किरदार करके देख लूं। उस दिन लड़की के गेटअप में मुझे जितने लोगों ने अप्रिशिएट किया और सबका अटेंशन मिला, वो देखकर मैंने तय किया कि मैं हमेशा लड़की के रोल ही करूंगा। लेकिन मेरे इस डिसीजन से मेरे माता पिता बिल्कुल भी राजी नहीं थे। फिर भी मैंने किसी की ना सुनकर अपनी एक्टिंग की इच्छा पूरी कर ली। धीरे धीरे मेरी एक्टिंग के चर्चे पूरे शहर में चलने लगे। यहाँ तक कि मेरे आसपास के लोग भी मेरी नामौजूदगी में घर आकर मम्मी पापा से मेरे बारे में बात करने लगे थे। उन्हें समझाने लगे कि मैं कितना अच्छा कलाकार हूँ। कई बार तो वो हंसी मजाक में मम्मी से पूछते भी थे कि मैं वाकई में लड़का हूँ या फिर लड़की। ये सिलसिला करीब 2 साल तक चला, लेकिन फिर भी घर से मेरा प्रोग्राम देखने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन एक शाम पता नहीं कैसे रात का खाना खाते समय मम्मी ने अचानक से मेरे एक्टिंग के बारे में बात करना शुरू किया। मैं बात सुनता जा रहा था। उनसे बात करते समय ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो मेरी एक्टिंग को देखने के लिए उत्सुक है। इसलिए मैंने जानबूझकर कहा कि उन्हें उनके बेटे को लेकर कोई चाहत नहीं है, और अगर होती तो पिछले 2 साल में कम से कम एक बार तो उसका प्रोग्राम देखने जरूर आती। जिसके जवाब में उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कह सकी, लेकिन अगले दिन सुबह उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, बस मुझे तुम्हारा लड़की बनकर रोल करना पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं एक बार तुम्हारा अभिनय देखने जरूर आऊंगी। बस और क्या था। मैंने तभी माँ से प्रॉमिस ले लिया। लेकिन माँ ने मुझसे भी कहा कि मैं पापा को इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि भले ही मैं और पापा एक दूसरे से अच्छे से पेश आते थे, लेकिन उन्हें मेरा लड़की बनकर अभिनय करना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैं माँ को यकीन दिलाना चाहता था कि मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिसे लेकर उन्हें शर्म आ जाए। इसलिए अभिनय के दिन मेरा एकदम अच्छे से तैयार होकर किसी दिग्गज कलाकार की तरह अभिनय करना बहुत आवश्यक था, जिसके लिए मैंने कई दिनों से स्पेशल तालीम भी ली थी। वादे के अनुसार मेरी बताई जगह पर माँ पहुंचकर मुझसे रूबरू होने की राह देखने लगी। वो स्टेज के एकदम पास की कुर्सी पर बैठी थी। जब मैंने धीरे से जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा, एक पल के लिए मानो माँ की आंखें मुझे देखकर फटी की फटी रह गई कि मैं भी घबरा गया। उनके मुंह से निकाला, बेटा यह तुम हो। तुम तो किसी स्वर्ग की अप्सरा लग रहे हो। सच बताऊं, मैंने सोचा नहीं था कि माँ मुझे देखकर इस तरह रिएक्ट करेगी। सच कहूँ तो मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी कि मुझे ऐसी चमकीली चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी और पारदर्शी स्टाइलिश ब्लाउज में देखकर वो मुझसे घृणा न करने लगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरी तारीफ की, वो देखकर मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। माँ से गले लगने के बाद जब हम दोनों कुर्सी पर बैठे, तब माँ ने अपना हाथ मेरी जांघों पर रखकर थोड़ा सहलाया और फिर पैरों के बीच हाथों से पकड़कर रखा। मेरा पल्लू अपने हाथों में लेकर छूकर देखने के बाद उन्होंने बोली, कितनी सॉफ्ट और मुलायम है ये साड़ी बेटा, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में तुम।
जो माँ मेरे लड़की के किरदार करने पर इतना नाराज होती थी, वो आज मेरी साड़ी को अपने हाथ में लिए प्रशंसा कर रही थी। और सिर्फ प्रशंसा ही नहीं, बल्कि वो तो अपने इकलौते बेटे को ऐसी खूबसूरत साड़ी में देखकर तारीफ करने के साथ साथ लगातार मुस्कुरा भी रही थी। और ये सब कुछ कम था कि वो तो हंसी मजाक में मुझे छेड़ने भी लग गई। मुझे पहले पता होता कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है तो मैं कब की उसकी शादी किसी हट्टे कट्टे नौजवान लड़के से कर देती। यह क्या माँ, आप भी? कुछ देर पहले जिस माँ के सामने जाने के लिए मैं इतना घबरा रहा था, उस माँ के मुंह से ऐसी मजाकिया बातें सुन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लगता था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आधे घंटे और माँ के साथ बैठने के बाद मैं बैक स्टेज चला गया, जहाँ मेरे साथी कलाकार तैयार होकर बैठे थे। लेकिन जाते जाते मैंने एक बार मुड़कर देखा तो पता चला कि माँ की आंखें कैसे मुझे पीछे से ऊपर से लेकर नीचे निहार रही थी। एक तरफ से मुझे उनके सामने से हील्स पहने बदन से चिपकी साड़ी के साथ बैकलेस ब्लाउज में अपने पल्लू और प्लैट्स को संभल कर चलने में शर्म आ रही थी, वहीं एक अलग तरह की खुशी भी मिल रही थी कि मुझे इस तरह औरत के रूप में देखकर भी माँ नाराज नहीं थी।